हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का हिंदी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है 3 सवाल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3 सवाल, ये कहानी तेनालीरामा के ऊपर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तेनालीरामा की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे विजयनगर राज्य में फैल गए। लोग दूर दूर से उनकी चतुराई और हास्यपद कहानियां सुनने आते थे। एक दिन राज्य में एक नई चुनौती आ गई। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों की सभा बुलाई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। एक दिन क्या हुआ, तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे सब पूरे विजयनगर राज्य में फैल गए थे। वहाँ के जो राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, तो क्या हुआ, राज्य पर एक नई चुनौती आ गई थी। तो वो बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। अब आगे, राजा बहुत निराश होकर सभा से बाहर निकले और टहलने लगे। राजा को चिंता में देखकर एक सिपाही ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्षमा करें महाराज, क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? राजा ने सिपाही को राज्य पर आए संकट के विषय में बताया। एक दिन क्या हुआ, राजा चिंतित होकर बाहर आ गए। तो उन्होंने सिपाही ने उन्हें देख लिया। तो सिपाही ने उनसे उसका कारण पूछा। सिपाही ने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, आपकी सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, वह है तेनालीराम। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो उठे और उस सिपाही को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दे दी। तो सिपाही ने क्या हुआ, उनसे कहा कि आपकी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, तेनालीराम। तो और राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे कुछ सुवर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं भेंट में दे दी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक नया व्यापारी आया था। उसे अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं भी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूँ। यदि तेनालीराम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे दे तो मैं आपके राज्य को एक बड़ी धनराशि दान करूँगा। तो कृष्णदेव राय जी के दरबार में एक आदमी आया था जो व्यापारी था। वह उसे अपनी बुद्धिमत्ता पे बहुत घमंड था। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं भी तेनालीरामा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ, उसे पे परखना चाहता हूँ। अगर वो मेरे 3 पहेली यानी जो सवाल है उसके जवाब दे दे तो मैं आपके राज्य को कुछ धनराशि दान में दे दूंगा। राजा ने तेनालीरामा को दरबार में बुलाकर सारी बात बताई। तेनालीरामा ने भी मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूँ। अगले दिन राजा के दरबार में व्यापारी ने तेनालीराम से पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकती? तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। व्यापारी तेनालीरामा के उत्तर से प्रभावित हुए और उसने दूसरी पहेली पूछी। वह बोला, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना हाथ पैरों के चलती है और बिना मुंह के बोलती है? तेनालीरामा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर उत्तर दिया, घड़ी। व्यापारी तेनालीराम के उत्तर से पुनः प्रभावित हुआ और तीसरी पहेली पूछी। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी अधिक दी जाती है उतनी ही बढ़ती है? तेनालीरामा ने बिना देर किए उत्तर दिया, प्रेम। व्यापारी तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने वादा किया हुआ धन राजा को दान कर दिया। राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता और चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह से उस व्यापारी ने 3 सवाल तेनालीरामा से पूछे और जिसका जवाब तेनालीरामा ने बिल्कुल सही दिया। तो इस तरह से यहीं पे ही 3 सवाल, यह जो पाठ है वो ख़त्म होता